कृष्ण। आप सभी माताओं बहनों ने जिया व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ही रखा होगा। जीते महान भगवान सदा आपके और आपके बच्चों की रक्षा करें और हर साल आप इसी तरह प्रेम, विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को रखते रहे। जीत्या व्रत रखने के पीछे मान्यता यह है कि जीव मुक्त महान भगवान सदा संतान की रक्षा करते हैं। संतान पर आया हुआ संकट पल भर में ही दूर कर देते हैं और ऐसी संतान दीर्घ आयु होती है। जिया व्रत का यह पर्व 3 दिन तक चलता है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी सी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक व्रत रखा जाता है और इसका जितना व्रत महत्वपूर्ण होता है उतना ही व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक जीत्या व्रत का पारण विधि विधान से ना किया जाए तब तक इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। यह व्रत अधूरा ही रहता है। ऐसे में जिया व्रत की पारण कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। जिस तरह व्रत रखने वाले दिन आपने जिया व्रत की कथा सुनी थी, उसी तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिया व्रत के पारण की कथा, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जिया व्रत के पारण के दिन कौन सी गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार किसी गांव में सोमवती अपने पति के साथ रहा करती थी। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उनका एक सुंदर सा बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ही बीमारी से सोमवती के पति की मृत्यु हो गई। तो वह सोचने लगी कि अब उसका और उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी। अब वह हर समय सोच सोच कर दुखी रहने लगी। तब धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों ने उसकी हालत पर तरस खाकर और उसके बच्चों को छोटा देखकर उसे अपने घर में काम करवाने के बदले अनाज देना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद पास ही पड़ोसियों से जो भी अनाज मिलता उसी से दोनों माँ बेटे का गुजर बसर हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता। अश्विन का महीना प्रारंभ हो गया। तब एक दिन सोमवती की पड़ोसन ने उससे कहा कि बहन, जिया का व्रत आ रहा है, तुम भी इस व्रत को जरूर रखना। इस दिन जीत्या वाहन भगवान और चील शिहार की पूजा की जाती है और निर्जला रहकर ये व्रत रखा जाता है। जीवंत वाहन भगवान की कृपा से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं और उन पर कोई संकट भी नहीं आता। अपने बच्चों के वियोग का दुख ऐसी माताओं बहनों को नहीं सहना पड़ता है जो सच्चे मन से इस व्रत को रखती हैं। और तुम्हारा सहारा तो केवल तुम्हारा बेटा ही है, इसीलिए उसकी रक्षा और सलामती के लिए बहन तुम इस व्रत को जरूर रखना। सोमवती ने सोचा, पड़ोसन ठीक कह रही है। उसके बेटे के अलावा इस दुनिया में उसका कोई सहारा भी नहीं है, इसीलिए मैं अपने बेटे की रक्षा और उसके सुखद भविष्य के लिए ये व्रत अवश्य रखूंगी। पड़ोसन ने सोमवती को जीत्या व्रत का सारा विधान बता दिया। फिर सप्तमी तिथि को नहाए खाए के दिन सोमवती ने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया, स्नान किया और पड़ोसियों के घर में जाकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर शाम को अपने घर आ गई। उस दिन सोमवती को काम के बदले में टूटा फूटा चावल मिला था, जिसे खुरधी का चावल कहते हैं। उसने रात के भोजन के लिए उन्हीं चावलों को पका लिया, उबाल लिया और सबसे पहले हिस्सा जीवंत वाहन के लिए निकाला।
फिर उसमें से एक हिस्सा अपने बेटे को दे दिया और रात भर कुछ चावल पानी में भिगो कर ही रख दिए। इस तरह नहाए खाए का दिन दिन बीता और रात होने पर वह सो गई। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरी उठी और रात को चावल जो भिगोकर रखे गए थे उसका थोड़ा सा पानी पिया और फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद सवेरा होने पर वह अपने घर का काम काज निपटाने लगी और उसके बाद उसने जिया व्रत का संकल्प लिया और पूजा की, क्योंकि आज उसने निर्जल व्रत रखा था। इसीलिए वह पास पड़ोस में काम करने के लिए नहीं गई। रात में जो चावल भिगोए थे उसे उबाल कर अपने बेटे को खिलाए और खुद निर्जला रहकर व्रत रखा। शाम को शुभ मुहूर्त पर उसने फिर से जीवतवाहन भगवान की और चील सिहार की मूर्ति बनाकर उन्हें भोग लगाया, व्रत की कथा सुनी और इस तरह उसका व्रत वाला दिन भी बीत गया। और उस रात भी उसने थोड़े से चावल उबालकर अपने बेटे को खिलाए। एक हिस्सा जीवतवाहन भगवान चील और सिहारिन के लिए निकाल कर रख दिया। इस तरह अपने बेटे को भोजन कराकर रात को वह सो गई। अगले दिन 9वीं तिथि को फिर से जल्दी उठकर उसने घर का काम काज निपटाया। रात के थोड़ी सी बासी बचे हुए चावल में से अपने बेटे को खिलाए और अपने घर का काम काज निपटाने के लिए बाद में वह जल्दी जल्दी काम करके अपने पड़ोसियों के घर जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे पड़ोसियों के घर में जाकर काम जो निपटाना था। जब भी वह काम पर जाया करती तो अपने छोटे से बेटे को वहीं पड़ोसियों के घर के आसपास खेतों में या बगीचों में खेलने को कह दिया करती थी। जब तक वह पड़ोसियों के घर के काम खत्म ना कर ले तब तक उसका बेटा वहीं बगीचे में पास में ही खेलता रहता और काम समाप्त करने के बाद वह वापस अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाया करती थी। काम के बदले जो अनाज मिलता उसी को पकाकर माँ बेटा अपने गुजर बसर कर लिया करते थे। उस दिन भी जब वह सुबह अपने घर से जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी तो उसे अपने बेटे को पास के ही बगीचे में खेलने के लिए भेज दिया और कहा कि बेटा, मैं अभी जल्दी जल्दी भोजन करके पड़ोसियों के घर जाऊंगी। काम काज निपटा कर वापस आते समय तुम्हें लेकर आ जाऊंगी। तब तक तुम यहीं बगीचे में खेलती रहना, कहीं जाना मत। सोमवती का बेटा खेलने के लिए बगीचे में चला गया। वहाँ वह मगन होकर खेलता रहा। इधर सोमवती ने व्रत खोलने के लिए रात के बासी बचे हुए चावल एक थाली में परोसे और जल्दी जल्दी वह हाथ जोड़कर जीवतवाहन पर भगवान से प्रार्थना करने लगी और बासी चावल खाने लगे। बासी चावल खाकर व्रत खोलने से जीवतवाहन भगवान नाराज हो गए और इधर वह एक एक कोर खाती, उधर देवी योग से किसी नाग ने बगीचे में खेलते रहे उसके बच्चे को निगलना शुरू कर दिया। जब सोमवती ने अपनी थाली में रखा हुआ अंतिम कोर खाया, उधर नाग ने उसके बेटे को समूचा ही निगल लिया। इस बात का पता सोमवती को नहीं था। वह तो घर का काम काज निपटाकर भोजन समाप्त कर जल्दी जल्दी पड़ोस के यहाँ काम करने चली गई। दिन भर काम किया और काम करने के बाद दोपहर में जैसे ही वह अपने घर वापस आने लगी तो उसने देखा कि बगीचे में जाकर देखा कि अपने बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा चलो घर चलें, चलकर भोजन बनाएं। उस दिन भी सोमवती को काम के बदले टूटे फूटे चावल भी मिले थे।
लेकिन उसकी आवाज देने के बाद भी उसका बेटा उसे कहीं नजर नहीं आया। सोमवती ने पूरे बगीचे में ढूंढा, पर लेकिन उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो गई कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ चला गया। वह भाग भाग कर पड़ोसियों के घर जाती, अपने बेटे का पूछती, लेकिन सारे पड़ोसी ने मना कर दिया कि उन्होंने तो उसके बेटे को आज देखा ही नहीं। सोमवती जोर जोर से रोने लगी। उसका इकलौता लाल अब उसे मिल नहीं रहा। ये सोचकर वह बहुत ही दुखी हो गई। पूरे गांव में ढूंढ मारा। थक हार कर वह वापस आकर उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब वह रो रही थी, उसी समय जितुवाहन भगवान एक बूढ़ी माई का रूप धर के उसके पास आए और उससे पूछा, प्यार से पूछने लगी, अरे बेटी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब सोमवती ने कहने लगी, माई, मैं क्या बताऊं, मेरा इकलौता ही बेटा था। आज बहुत ढूंढने के बाद भी मिल ही नहीं रहा। जाने कहाँ चला गया। मैंने तो कल ही निर्जला रहकर जिया का व्रत रखा था, इस आस से कि जिया का व्रत करने से मेरे बेटे को लंबी आयु मिलेगी, लेकिन वो तो आज ही नहीं मिल रहा है मुझे। जियावाहन भगवान तो बच्चों की रक्षा करते हैं न माँ, लेकिन यह व्रत तो मुझ पर उल्टा ही पड़ गया। व्रत रखने के अगले दिन ही मेरा लाल खो गया है। मैं कहाँ जाकर उसे ढूंढूं? ऐसा कहकर सोमवती और जोर जोर से रोने लगी। तभी बुढ़िया माई ने सोमवती से पूछा कि बेटी बताओ, तुमने जिया का व्रत कैसे रखा था? तब उसने व्रत में क्या खाया और क्या खाकर खोला था? तो सोमवती, जो बहुत सीधी सादी थी, उसने अपनी गरीबी का हाल बताते हुए बूढ़ी माई को सब कुछ बता दिया कि बूढ़ी माई, खाने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने निर्जला रखकर व्रत तो रख लिया, लेकिन व्रत खोलने के समय रात के बाद ही मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं खा सकूं। इसीलिए मैंने मेरे घर पे जो रखे हुए बचे हुए चावल थे, उन्हें खाकर ही मैंने भगवान को भोग लगाया और खुद भी उन्हें ही खाकर व्रत खोल लिया। तब बुढ़िया माई कहने लगी, सोमवती, जिया व्रत जब भी रखो तो व्रत खोलते समय हमेशा ताजा और गर्म खाना ही खाना चाहिए, चाहे ताजा उबले हुए चावल ही क्यों ना हो। लेकिन उन्हें वासी भोजन खाने से ही यह परेशानी है, दुख उठाना पड़ता है। व्रत में बासी भोजन करने से ये व्रत टूट जाता है। व्रत का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अब तुम 1 साल का इंतजार करो। अगले साल फिर से जिया का व्रत रखना और व्रत वाले दिन ताजा और गर्म खाना खाना। तब सोमवती को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने किसी तरह से 1 साल का समय काटा। अगले साल फिर से जिया का दिन आया। उसने रो रो कर किसी तरह से हर समय गिड़गिड़ाते जितुवाहन भगवान से पुकार की कि भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मैं निर्जला रहकर विधि विधान से इस व्रत को जरूर करूँगी। तब निर्जला उपवास रहकर अगले दिन 9वीं तिथि को सोमवती ने बासी उबले हुए चावलों की बजाय ताजे गरम चावल बनाए और उसका भोग भगवान को लगाया। और वही गरम गरम चावल खाकर और चावल का पानी यानी कि माड़ पीकर इस व्रत को खोला। इधर उसने व्रत खोला, उधर उसी बगीचे में उसका बेटा, जहाँ पर एक नाग ने उसकी बेटी को निगल लिया था,
वह बच्चा सही सलामत उसी बगीचे में खेलता हुआ मिला। जैसे ही वे बच्चे को ढूंढने के लिए चली उस बगीचे में गई तो उसका बच्चा वहाँ पर उसी पेड़ के नीचे उसे बैठा हुआ मिला था, जो कि उस समय खेल रहा था। यह देखकर सोमवती बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने जीवतवान भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया और भविष्य में कभी भी व्रत के दिन बासी भोजन ना करने का निश्चय किया। इस प्रकार व्रत के दिन जो भी भक्त सच्ची मन से उपवास रखता है और अगले दिन नवमी तिथि को ताजा भोजन करता है, जामवंत भगवान उसके व्रत को सदा ही स्वीकार करते हैं और उनके बच्चों की सदा रक्षा भी करते हैं और उन्हें दीर्घ आयु काल तक जीवित रहने का आशीर्वाद देते हैं। ये थी जिया व्रत के पारण विधि की व्रत कथा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आपको और आपके बच्चों की दीर्घ आयु काल का आशीर्वाद दे।